अर्जुन वापस जब लौटे हैं हस्तिनापुर, चलिए बात नहीं करिए, अर्जुन वापस लौटे तो युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का चेहरा, तेज अर्जुन का नष्ट हो चुका, चेहरा उतरा हुआ, मुरझाया हुआ। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है, हाँ क्या किसी ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तुमसे गो हत्या हो गई? हाँ, अर्जुन रोने लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, परंतु हमारा सब कुछ लुट गया। क्यों? बोले भगवान अपनी लीला को विराम देकर स्वधाम चले गए हैं। ये सुनते युधिष्ठिर जी कांपने लगे, रोने लगे। अर्जुन अब समझ में आया कि मेरे साथ अपशगुन क्यों हो रहे थे। क्या अपशगुन? मैं मंदिर में दर्शन करने जाता तो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनकी आंख से आंसू बह रहे हैं, ये अपशगुन है। फिर गाय अपनी बछिया को दूध पिलाए, ये नियम है, पर मैंने देखा गाय अपनी बछिया का दूध पी रही, स्तनपान कर रही, ये भी अपशगुन है। और अब समझ में आया। हाँ, तुरंत युधिष्ठिर जी ने निर्णय ले लिया। कहते हैं अर्जुन भगवान जो काम करने आए थे किया और चले गए, और हम अभी यहीं अटके बैठे हैं। तो तुरंत परीक्षित को राजा बनाया और द्रौपदी के सहित 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए उत्तर दिशा में। सशरीर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया, ऐसा संत बताते हैं। बाकी सबका छूट गया हो, आपने सुन रखा है विद्वानों से। सबसे पहले शरीर छूटा द्रौपदी का। क्यों? पक्षपात। 5 पांडवों में अर्जुन के प्रति ज्यादा प्रेम। फिर शरीर छूटा भीम का। भीम ने पूछा मैंने क्या किया? तो बोले भैया तू खाता बहुत था रे। हाँ, ये भी कमी है, उतना ही खाइए जितना शरीर को आवश्यक हो, और कितना खाइए जितना जीने के लिए आवश्यक है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लो अपन कौन से में। हाँ, अर्जुन का छूटा, नकुल सहदेव का छूटा, पर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए। परीक्षित जी राजा बने हैं, राज्य में सब प्रसन्न हैं, परंतु एक दिन राजा परीक्षित भेष बदलकर रात्रि में अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। देखता हूं मेरे राज्य में क्या हाल है, कोई दुखी परेशान तो नहीं है। चारों तरफ देखा, सब प्रसन्न हैं, सब पांडवों की और परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु एक जगह जाकर परीक्षित ने क्या देखा? एक काला पुरुष हाथ में धनुष बाण गाय और बैल को मार रहा है। एक एक पैर पर खड़े हैं गाय और बैल, आंख में आंसू भरकर, दुखी परेशान, पर किसी को दोष नहीं दे रहे। हाँ, एक छोटी सी सीख यहां पर भी है। क्या? गाय के 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर खड़ी है, पर किसी को दोष नहीं दे रही। दूसरा बैल, और संतों ने कहा ये गाय और बैल कौन है? गाय है पृथ्वी और बैल है धर्म। हाँ, कलयुग में धर्म का कितना ह्रास, कितनी हानि हो रही है, पर धर्म किसी को दोष नहीं देता। केवल एक पाया, एक पैर पर, पृथ्वी एक पैर पर, काला पुरुष सता रहा। और जब ये देखा परीक्षित ने, तो तुरंत धनुष बाण उठा लिए काले पुरुष को मारने के लिए, मार दूंगा। और जैसे ही परीक्षित को क्रोध में देखा तो उस काले पुरुष ने अपने धनुष बाण फेंक दिए और परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। मैं आपकी शरण में हूं राजन, हाँ क्षमा करिए, और गलती मेरी नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। क्यों? मेरा नाम कलयुग है। हाँ, और मैं आपकी शरण में हूं, और शरण में आए हुए को मारा नहीं जाता, अभेदान दिया जाता है। तो परीक्षित ने कहा वो तो ठीक है भैया, अपने राज्य में ये नहीं चलता। कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा कहीं और चले जाओ।
तो फिर कलयुग ने कहा कहां चले जाओ, क्यों, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, चारों दिशाओं में तो आपका राज्य है, कहां जाऊं, आप ही बता दो कहां जाऊं। ये सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से, 4 स्थानों पर तुम्हारा वास होगा। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः, जहां जुआ हो वहां तुम्हारा वास, जहां मदिरा का पान हो, शराब पी जाती हो, वहां तुम्हारा वास, जहां व्यभिचार हो वहां तुम्हारा वास, और जहां हिंसा हो वहां तुम्हारा वास। 4 जगह बताई। ये सुनकर राजा परीक्षित से उस कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, राजन आपने तो मेरा मुंह देख के कमरे दे दिए, हाँ मैं भी काला और कम जगह भी आपने ऐसी दे दी। कलयुग ने कहा, राजन एक बार मुझ में एक गुण है, एक अच्छाई है, उसको सुन लीजिए फिर निर्णय लेना। क्या अच्छाई है? तो कलयुग ने अपनी अच्छाई बताई है, सुनिए राजन। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। राजन जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग समाधि से नहीं मिलता, दान से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, उससे कहीं अधिक फल मिल जाता है यदि कलयुग में मनुष्य भगवान का नाम संकीर्तन कर ले, नाम भर ले ले। हाँ, हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम। और आपको बात बताएं, ये अपने काम की बात, हाँ, सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करो तो कल्याण होता था, पर गारंटी नहीं थी। त्रेता युग में बहुत सारे यज्ञ करो तब कल्याण होता था, गारंटी नहीं थी। द्वापर युग में यज्ञ करो, तीर्थ करो, दान करो तब कल्याण होता था, गारंटी नहीं थी। पर कलयुग में यदि एक काम ईमानदारी से कर लिया तो मनुष्य पार हो जाएगा। ये अपने काम की बात है, क्योंकि आप और हम कलयुग में आए हैं। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं, क्या, एक नाम को पकड़ लें जो अच्छा लगता है और खूब जाप करें, खूब नाम ले। क्यों ले? चौपाई आपको याद है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग बोलो यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, जो भगवान का नाम ले लेता है वो भी पार हो जाता है। हाँ? नाम का महत्व है कलयुग में, राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग अपनी अच्छाई बता रहा है। तो राजा परीक्षित को दया आ गई, इतनी अच्छाई है रे, तो जा, सोने में तेरा वास होगा। काय में? सोने में, स्वर्ण में। अब जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि यहां कह रहे हैं कि सोने में कलयुग का वास, और इसी भागवत के 11वें स्कंद के विभ्रति योग में भगवान खुद कह रहे हैं, क्या,
धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं, तो क्या सही है? सोने में कलयुग का वास है या भगवान का? तो संत कहते हैं दोनों का। भगवान का वास कौन से धन में है, कौन से सोने में है? बोले जो हमारी मेहनत का है, हक हलाल का है, जो अधिकार का है, ऐसे धन में आज भी भगवान का वास है। और जो धन हमारे पास हमारा नहीं है, चोरी का है, हड़पा हुआ है, छीना हुआ है, कब्जे किया हुआ है, बेईमानी का धन है, ऐसे धन में कलयुग का वास होता है। हाँ, समझ लेना। और आप तो खुद अनुभव करना। क्या? जो हमारी मेहनत का अधिकार का धन नहीं है, ऐसे धन की उम्र है कुल 10 साल। कितनी है जल्दी बोलो? 10 साल तक हम सुख भोग सकते हैं बस। कितने साल? 10 साल। फिर कहां जाएगा? तो अपना रास्ता बनाएगा। कैसे? या तो परमात्मा ऐसी जगह लड़ाई करवा देगा कि सब कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, या बीमारी भेज देगा तो अस्पताल में चला जाएगा, और इनसे बच गया तो औलाद ऐसी भेज देगा जो सब ठिकाने लगा देगी। ये ऐसे धन का प्रभाव है। हाँ, इसलिए प्रयास करिए मेहनत का धन हो। तो कलयुग सोने में तेरा वास होगा। एक बार राजा परीक्षित अपने राजकोष में गए,